आज से 2 महीना पहले मोर सास होती खेत वेत गेरी से टूट गिर गए तो ओकर जांग में ऑपरेशन हुए और इतना दुखी रहते कि मैं उम्र में गिर गयो, मैं चल नहीं पाता, दूसरा को निर्भर हो गया कि के तो ओकर लिए प्रार्थना करूँ कि जल्द से जल्द अपन पैर में खड़ा हो जाए। दूसरा गवाही ये है कि 22 तारीख को रात के मोर पति के सीना में बहुत दर्द हुई से, ऐसे दर्द हुई से कि 10 साल पहली बात याद करें कि वो वही सीना दर्द मोर ससुर नहीं रही। फिर प्रभु ला बहुत रो रो के वो प्रार्थना करी, प्रभु में जो भी गलत करे हूँ मैं क्षमा मांगा था, मोल क्षमा कर दे प्रभु की के पूरे रात हमन प्रार्थना करें। वो समय मोर छोटे बहन भी आ रही सो भी मानते प्रभु ला, फिर प्रभु वाला चंगाई दी से। और तीसरा गवाही ये है कि मोर छोटे बहन भी जाते प्रभु में, 10 साल से बहुत इंतजार करी प्रभु मला कोई भी नौकरी तो दे दे, छोटे नौकरी या बड़े नौकरी जो भी होगी के प्रभु अनुग्रह करी कि वो कंप्यूटर जॉब में कंप्यूटर में मिली लड़का मतलब पढ़ाई की नौकरी। ओकर लिए धन्यवाद। मोर पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करना हम अच्छा रहे, प्रभु संगति माए सब ल जय मां। संगीता के लिए प्रभु के दासी का हम स्वागत करते ताली बजा करके। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर का वचन से, भजन संगीत से कुछ बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, परमेश्वर का भवन में लेकर आया, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है, और परमेश्वर वचन के अनुसार उनका पूरा आज्ञा को पालन करते हुए उनका मार्गों पर हम चले। और परमेश्वर ने जो पसंद नहीं करने वाला चीज है वही है पाप। और जो हर समय में परमेश्वर हमसे यही चाहता है, मेरा बेटा और बेटी पाप से परहेज रहे, पाप से दूर रहे। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ने का समय में हम देख रहे हैं, आज का वचन संहिता हम पढ़ेंगे। आज का वचन संहिता दाऊद लिखा हुआ है, दाऊद का वचन संहिता है, उसका हेडिंग में यही लिखा है, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। आइए हम आज का वचन संहिता 51 का 1 हम पढ़ेंगे। साम चैप्टर 51 ये 1 वर्ड्स। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। प्रेज द लॉर्ड। हम हर समय में हम इस परमेश्वर जैसे दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और ये परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। और जो हम परमेश्वर का वचन में हम देखने का समय, यीशु मसीह के पास में जितना लोग मतलब चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए आए हैं, पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तेरा पाप क्षमा हुआ है। पहले पाप को क्षमा करता है, उसका बाद उसको चंगाई छुटकारा मिलता है। हम मनुष्य है, हम पापी है, तो हम हमारे अंदर में कुछ ना कुछ पाप तो होगा। ये पाप को मतलब क्या करना, जैसे दाऊद का समान हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु आप मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे अपराधों को, मेरे पाप को तुम मिटा दे। और इसने ये परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। और हम हमारे पहले प्रार्थना यही होना चाहिए, परमेश्वर आपकी दया के अनुसार मेरी अपराधों को क्या है, मिटा दे। दूसरा हम पढ़ेंगे उसी पर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। प्रेज द लॉर्ड। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म क्या है, दूर कर, और मेरे पाप छुड़ा के मुझे शुद्ध कर। और उसमें पहले यूहन्ना
1:9 में क्या 7 में क्या लिखा है पढ़िए। 1 जॉन चैप्टर 1:7 वर्ड्स। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारा पाप को क्या करता है? हमारा हर एक पाप को शुद्ध करता है। इसलिए हर समय में हम त्रिभागी प्राणी हैं। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को और प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमको डुबा देना है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू से मतलब हमको शुद्ध पवित्र करना है बोल के हम हर समय में यीशु मसीह से, परमेश्वर से हमको प्रार्थना करना है। इसमें दाऊद ने कह रहा है, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरे पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। जो हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के किसी के पास में अधिकार नहीं है पाप क्षमा करने का। इसलिए हर समय में हम यही करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु मैं आपके विरोध में मैं पाप किया हूँ, आप जो पसंद नहीं करने वाला चीज में किया हूँ प्रभु, और मेरा एक मतलब जो भी आप गलती किया है प्रभु का सामने मान लेना। और इसलिए तो नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है उसको कार्य सफल नहीं होता है, और जो अपने अपराध को प्रभु के सामने मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने अपराध को, हमारे पापों को पर जैसे दाऊद का समान परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा गलती गुनाह को तुम माफ कर यीशु, आपका दया आपका अनुग्रह मेरे ऊपर होना पाए। तब क्या होगा? आपके जीवन में कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, मेरा यीशु चंगा करेगा। आपका हर एक मतलब शैतान से और दुष्टात्मा से छुटकारा देगा। इस भजन संगीता भी हर समय में मतलब जैसे दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हमारे साथ में जो परमेश्वर पसंद नहीं करने वाला कोई भी चीज, छोटे हो बड़े हो, पाप है, उस हम करने के कारण हम पूरे रीत से हम बीमारी से चंगाई नहीं हो पाता है और दुष्टात्मा से हम छुटकारा पा नहीं पाता है। इसलिए इस वचन संगीत को अपना हृदय में, परमेश्वर के वचन को अपना हृदय में रखना और परमेश्वर से प्रार्थना करना, और परमेश्वर हमारा हमको क्षमा करेगा। और उसका बाद तीसरा, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई भी हो, हम जो पाप करता है, परमेश्वर पसंद नहीं करने वाला चीज हम करता है, हम जानता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जानबूझ के पाप करेगा, कितना बार पाप करते रहेंगे और मेरा परमेश्वर माफ करते जाएगा। उसका भी एक मतलब लिमिट रहता है, भर्ती रहता है। इसलिए अभी हमको सुधरने का समय है। अभी परमेश्वर के वचन में जो जो लिखा है सब कुछ एक एक करके पूरा हो रहा है। इसका यही है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। इसलिए अपने आप को सुधरना है, बदलना है। हम अपने आप में हम कुछ नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा और अपना गलती गुनाह उसको क्या करे और परमेश्वर से माफी मांग रहे। और इसमें लिखा है, और मेरा पाप निरंतर मेरा दृष्टि में रहता है। और 14 पद भजन संगीत 51:4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। जैसे लूका 15 अध्याय में उड़ाव पुत्र के बारे में लिखा है, जब वो अपने आप में आ गया और परमेश्वर मतलब यही मतलब वो सोचा अपने मन में, मैं जाकर अपने पिता से मतलब क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है।
तेरे पुत्र कहलाने का मैं योग्य नहीं हूं। हमको अपने आप में आना है, अपना गलती गुनाह को हम जो भी हो परमेश्वर पसंद नहीं करता है वो चीज हम करेगा तो हम कहाँ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जैसे दाऊद ने अपना जो भी वो पाप किया है वो प्रभु का सामने क्या कर रहा है, वो बता रहे, प्रार्थना कर रहा है, वो पाप के क्षमा मांग रहा है। इसी प्रकार हम परमेश्वर से पूछते हो, मैं ये इतना दिन से 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, मैं आपका चरण में मैं आया हूँ, लेकिन अभी तक मेरा समस्या समाधान क्यों नहीं हुआ? अभी तक मैं दुष्टात्मा से छुटकारा क्यों नहीं पाया? वो पास्टर का गलती नहीं है, पास्टर का गलती नहीं है, कलीसिया का किसी विश्वासी भाई बहन का गलती नहीं है, गलती खुद स्वयं का है। हम अपने आप को जांचो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। और इसलिए हम अपना गलती गुनाह को हम अपना मतलब जो भी हो हम परमेश्वर से गलती विरुद्ध पाप किया है वो परमेश्वर से मतलब माफी मांगो। और दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हमको क्या करेगा, हमारे पाप से हमको क्षमा करेगा, जो भी बीमारी में हो परेशानी में हो हमको चंगाई देगा और दुष्टात्मा से हमको छुटकारा देगा। और जो भी हम मांग रहे हैं अभी तक हमारा उत्तर, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, हमारा प्रार्थना का उत्तर भी जल्दी हमारा गोद में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन संहिता 51 का 10 हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। पहले उसने क्या किया है, अपने पाप अपने अधर्म को परमेश्वर के सामने रखा और माफी मांगा, और माफी मांगा अपना मतलब मैं तेरा विरुद्ध पाप किया है, वो परमेश्वर का सामने वो मान लिया और छोड़ दिया। और उसका बाद बोल रहा है, ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरा भीतर स्थिर आत्मा नया सिर से उत्पन्न कर। इसीलिए एस्केल में भी लिखा है, परमेश्वर से हमको यही प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरा मन में क्या है, नया मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर नया आत्मा को तू दे। और उसका नीचे में क्या पढ़िए उसका 11 पद, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसको मालूम है हम परमेश्वर का सामने पाप करते जाएंगे, परमेश्वर जो पसंद नहीं करता है वो चीज करेगा, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर में परमेश्वर ने जो दिया है वो क्या होगा, वो निकाल देगा, वो चले जाएगा, वो चले जाएगा। एक बार हम ये मत सोचना, एक बार हम पवित्र आत्मा को पाया तो हर दिन मतलब मरते दम तक हमारे अंदर में रहेगा। हाँ रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा, हम प्रार्थना दुआ संगति में दिन पर दिन आगे बढ़ते जाएंगे और पाप से हम परहेज रखते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रता के साथ परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हुए परमेश्वर का रास्ता में चलेगा, तब पवित्र आत्मा हमारा अंदर में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा रहेगा। इसलिए हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन में लिखा है, एफिसियों का पत्री उसका 4:30 में लिखा है, वो पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होगा, दुआ नहीं होगा, संगति में नहीं आएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा, पूरी संसार में फंस के परमेश्वर पसंद नहीं करने वाला हर एक पाप करेगा, तो क्या होगा, पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा और पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमारे अंदर से निकल जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो भी पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो पवित्र आत्मा जो भी हो, हम परमेश्वर के विरुद्ध में मतलब कोई भी गलत काम करेंगे तो उसने क्या करेगा, हमको मना करेगा। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, वही हमारा सहायक है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको दाऊद का समान हम अपना पाप को
परमेश्वर का मतलब सामने हमको रखना है। अभी मेरे पास समय नहीं है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी बंद करना चाहती हूँ। भजन संहिता 103 का 10 में लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हाँ। और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। हम कितना बार परमेश्वर पसंद नहीं करने वाला चीज हम किया है, कितना घिनौना काम किया है। सोच के देखो, हमको मतलब परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको कितना प्रेम करते हैं। अपना पिता से वो हर समय में विनती करते जा रहा है, मेरा बेटी और बेटा आज सुधरेंगे, कल सुधरेंगे, उसको अभी कुछ नहीं करना, उसको मारना नहीं है, कुछ सजा नहीं देना है। कितना बार, और इसमें लिखा है, और उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। इसलिए परमेश्वर हमको इतना प्रेम करता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर को करो। और परमेश्वर जो पसंद करता है वही चीज मेरे अंदर में रहना बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करो। उसका 103 का वचन संहिता 103 103 के 12 में लिखा है, उदयाजल अस्ताजल से जितनी दूर है, हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको परमेश्वर इतना हमको प्रेम करता है, उनकी बड़ी दया के अनुसार वो हमारे हर एक अपराधों को, पापों को क्या किया है, मिटा डाला है। और एक वचन में लिखा है, वो अपना पापों को मतलब हमारे पीठ के पीछे मतलब क्या किया है और मिटा डाला है। इसलिए परमेश्वर को प्रेम करो, परमेश्वर का आज का वचन को अपना हृदय में रखना, और पूरा रीत से हम अपना गलती गुनाह को प्रभु का सामने माफी मांगो। परमेश्वर जो पसंद नहीं करने वाला चीज, इसमें दाऊद ने कहा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर से प्रार्थना करो और इस वचन को बोल बोल के प्रार्थना करो, प्रभु आपके विरुद्ध में मैं पाप किया, मैं संगति में बराबर नहीं आ पा रही हूँ प्रभु, मैं अपना काम में व्यस्त है, क्योंकि तूने मेरे को जीवित रखा, स्वस्थ रखा, चंगा रखा, उसका बाद भी मैं आपसे दूर भाग रही हूँ प्रभु, संगति में बराबर नहीं आ पा रही हूँ। मैं घर में रहने का बाद भी हर हफ्ता में जो भी मीटिंग है वो मीटिंग में भी नहीं आ पा रही हूँ, संडे के आराधना में नहीं आ पा रही हूँ प्रभु, तू मेरे को माफ करिए पिता, माफ करिए और मेरे को ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य, बल दे पिता। मैं हर मतलब हफ्ता में जितना भी मीटिंग हूँ, हर संडे को मैं आपका आराधना में भी जाने के लिए मेरा सहायता मदद कर, और आप जो पसंद करता है वो चीज मैं करूं प्रभु। ऐसी मतलब परमेश्वर का सामने अपने आप को मतलब समर्पण करिए और यही प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे अंदर में नया मन को शुद्ध दे, नया मन दे, मेरे भीतर में, मेरे अंदर में नया आत्मा को तो उत्पन्न कर प्रभु, और मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा दिया है उसको मेरे से दूर ना करे, मुझसे अलग ना करे प्रभु। यही परमेश्वर से प्रार्थना करो। आइए आज के वचन का सामने अपने आप को समर्पण करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए।